हेलो दोस्तों, मैं आपका डेयरी फार्मर दोस्त मधुसूदन हाजिर है फिर से नई और सही जानकारी के साथ। जैसा कि कल के वीडियो में मैंने आपके साथ एक वीडियो में जानकारी शेयर करी थी कि हमने जो सारी गाय का जो खाद है पूरे साल में अभी उठवाया है और बीच में लगभग 2-3 ट्राली हमने बीच में अपने खेतों में डाल दिया था। तो इसी प्रकार से कितना खाद हो गया है हमारे डेयरी फार्म पर पूरे साल के चलते, और 11 गायें हमारे पास कंटिन्यूस पूरे साल नहीं रही है। लगभग शुरुआती दौर में लगभग 7 से 8 गायें थी हमारे पास। उसके 6 महीने बाद हमने वापस से 3-4 गायें और ख़रीद कर 11 गायें हुई हैं। यानी कि शुरुआत से यदि पूरे साल 365 हमारे पास 11 गायें रहती तो कहीं ना कहीं खाद काफ़ी ज़्यादा होता, परंतु जो गाय हैं लगभग शुरुआती में हमने लगभग फरवरी के आसपास चालू करा था पिछले साल फरवरी मार्च में, और मार्च के बाद में जो गाय चालू करी थी तो अभी मार्च से 2 महीने ऊपर हो चुके हैं। इसीलिए हम कैलकुलेशन कर सकते हैं कि पूरे साल लगभग 11 गाय के आसपास हमारे पास रही है। तो थोड़ा बहुत और जो खाद है वह हो जाता, ज़्यादा हो जाता, लगभग 2 से 3 ट्राली खाद और ज़्यादा हो जाता। तो इसी प्रकार मैं आपको बताने वाला हूँ कि कितने रुपए का खाद हो चुका है। फ़िलहाल हमने खाद को सेल नहीं किया है, हमारे खेतों में ही डाला है। तो इस साल सारे खेतों की पूर्ति हो चुकी है, तो अगले साल हो सकता हो हम सेल करें। और अगले साल हमारी प्लानिंग यह भी है कि कुछ बड़े लेवल पर करना चाह रहे हैं, तो इस खाद को जैविक बनाकर इस खाद को वर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट कर सेल करें, जिससे कि काफ़ी अच्छा बेनिफिट हमें मिल सके। तो चर्चा करते हैं कि खाद कितना हुआ है और कितने हो सकता था यदि पूरे साल 11 गाय रहती। तो आपने जैसा कि हमारा फार्म तो देखा ही है, तो पूरे साल हमारे पास 11 गाय नहीं थी। तो 11 गाय का जो खाद है यहाँ पर पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ जानकारी शेयर करी थी। तो यहाँ पर ये हल्का सा गड्ढा है और यहाँ पर हमने खाद डालते थे रोज़ाना, तो यह खाद काफ़ी था हमारे पास। और आप देख सकते हैं सारा खाद हमने डाल दिया है। लगभग 1 ट्रॉली खाद और है यहाँ पर। थोड़ा बहुत यहाँ पर जो बायोगैस प्लांट था हमारा, तो अभी हमने बंद कर दिया है, तो इसके अंदर हैं। और ये देख सकते हैं आप लगभग 1 ट्रॉली खाद और यहाँ पर है। और ट्रॉली में आपको दिखा देता हूँ कि ट्रॉली की जो साइज़ है, लगभग ये वाली जो ट्रॉली है हमारी खाद के लिए तैयार करी थी अभी, और इसको लगभग बीच में ऊपर तक हमने भरी थी। और यानी कि यह ट्रॉली भरी हुई और इसके साथ आधी ट्रॉली और मान लें तो यह वाली लगभग 1.5 ट्रॉली खाद था। जो हुआ है लगभग 20 ट्रॉली हो चुका है। उसके बाद 1 ट्रॉली खाद यह है, और उसके बाद में आपको पिछले वीडियो में भी देखा होगा आपने, जो बच्चे हमारे पास खुले थे फार्म पर, जो काफ खुले थे, तो 3 ट्रॉली खाद उनका भी हुआ था। तो इसी प्रकार से लगभग 20 + 1 21 और 3 लगभग 24 ट्रॉली खाद हो चुका है। तो लगभग इस खाद की कीमत होगी लगभग 4 से 4.5 हज़ार रुपये ट्रॉली, क्योंकि प्योर खाद आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर गोबर के साथ में बिल्कुल भी सुखला नहीं आता है। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी जो सुखला है, कुछ अदर चीज़ें हमने नहीं डाली हैं। प्योर गोबर हमने डाल रखा है यहाँ पर, और काफ़ी अच्छी तरीके से सड़ भी चुका है। तो हम प्योर गोबर ही हमारे डेयरी फार्म पर निकलता है। तो लगभग 4.5 हज़ार रुपये इस ट्रॉली की कीमत हो सकती है। 4 हज़ार भी हम कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 25 चौक 100, यानी कि 1 लाख रुपए का खाद हो गया है पूरे साल में हमारे फार्म पर। और बात करी जाए कि पूरे साल में हमारे पास 11 गाय नहीं थी, यदि पूरे साल लगभग होती तो 4 से 5 ट्रॉली के आसपास और खाद एक्स्ट्रा निकल सकता था। तो इसी प्रकार से लगभग 30 ट्रॉली खाद हो जाता, तो यानी कि कहीं ना कहीं लगभग 1,20,000 1,30,000 का खाद हमारे फार्म पर हो जाता।
तो कई सारे जो फार्मर हैं, कई सारे सब्सक्राइबर हैं, तो उनका एक सवाल हमेशा ही रहता है जब मैं फीडिंग के बारे में वीडियो शेयर करता हूं कि जो पशु हैं क्या फीड खाते हैं, कितना खर्चा हो जाता है। तो वो हमेशा ही कमेंट करते हैं, अक्सर कमेंट करते हैं कि आप हमेशा ही फीड का बताते हैं, सूखे चारे का बिल्कुल नहीं बताते हैं कि सूखा चारा आपके फार्म पर पशु कितना खाता है, सूखे चारे का आप कैलकुलेशन नहीं करते हैं। तो आप देख सकते हैं सूखा चारा पूरा स्टॉक में रखा है। हमने कल परसों वीडियो में शेयर किया था कि बाहर जो स्टॉक था उसी में से हमने खिलाया है अभी तक। तो बाहर का स्टॉक ख़त्म हो चुका है, लगभग 2 ट्रॉली 1 महीने चला है हमारे फार्म पर, 11 गाय 3 से 4 काफ में। तो जो सूखा चारा है मैं कभी कैलकुलेट नहीं करता हूँ खर्चे में, क्योंकि जो सूखा चारा हमारी जो ख़रीदी थी, इस साल हमने काफ़ी सूखा चारा ख़रीद लिया था। तो 1 लाख रुपए में हमने जो सूखा चारा स्टॉक किया है, तो यह जो चारा है लगभग 75% ही यूज़ होगा पूरे साल में हमारे 11 गाय से, और 30 ट्रॉली खाद बन जाएगा। तो लगभग 75% ही सूखला यूज़ होगा। तो कह सकते हैं कि 75,000 का जो शुक्ला है वह लगेगा हमारे पशुओं को, और जो खाद हैं लगभग 1,30,000 का, 1,20,000 का हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं सूखे चारे को कैलकुलेट करना सही नहीं रहेगा, और सूखे चारे से खाद बन जाता है। बस यही बात है कि सूखा चारा आपको साल के स्टार्टिंग में स्टोर करना होता है, और खाद आपको लास्ट में सेल करना होता है। तो यही थोड़ा सा अंतर रहेगा कि 75,000 आपको शुरुआती दौर में लगाने हैं, और 1,20,000 से 1,30,000 रुपये आपको एंडिंग में मिलेंगे। तो है ना फ़ायदा कहीं ना कहीं, जो खाद है वह बन जाता है सूखे चारे का। तो हम केवल और केवल जो अनाज वाला फीड है वही हमेशा कैलकुलेट करते हैं हमारे फार्म पर पशुओं के खर्चे में। और अनाज वाला फीड भी आपने देखा ही होगा कि हम लोग इसको पिसवाते हैं, और काफ़ी अच्छी तरीके से हमने तैयार किया हुआ है। तो पूरे अनाज का भी मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा कि इसके अलावा हम कुछ भी नहीं डालते हैं पशुओं को। काफ़ी सस्ते मैनेजमेंट से मैं ये आपको फाइनली कह सकता हूँ कि हमारे फार्म काफ़ी सस्ते मैनेजमेंट से हम लोग मैनेज कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से मैनेज कर रहे हैं। क्योंकि कई सारे मित्र ऐसे होते हैं जो फीड का खर्चा नहीं उठा पाते, और कहीं बार फीड की वजह से फार्म फेल हो जाता है। तो काफ़ी सस्ते में मैनेजमेंट हो सकता है यदि आप कोशिश करें। थोड़ी बहुत परेशानी आपको आएगी, 100% आएगी। शुरुआत के 6 महीने आप निराश हो सकते हैं। यदि आप हार नहीं मानते हैं तो फिर आपको कोई हरा नहीं सकता। तो सोच समझ कर करिएगा फार्म, क्योंकि शुरुआत करना आसान होता है, उसको चलाना काफ़ी मुश्किल होता है। कोई सा भी काम ले लें आप, क्योंकि यदि हम मकान भी बनाते हैं तो नींव रखना आसान है, फिर उसको कंप्लीट करना खर्चे बढ़ते जाते हैं, काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसी प्रकार सारे काम होते हैं। फैक्ट्री खोलना, मशीन लगाना, इंस्टॉल करना काफ़ी आसान है, पर उसको कंटिन्यूस करना, चालू रखना, सेलिंग करना, प्रोडक्ट बनाना तो काफ़ी मुश्किल है। तो यही सारी चीज़ें जो हैं सोच समझ कर करिएगा। और बेनिफिट कहीं सारी बार डेयरी फार्मिंग में नहीं मिलता है कई सारे फार्मर को। तो हो सकता हो मैनेजमेंट की कमी रही हो सकता हो आपकी कमी रही हो सकता हो आपके सिलेक्शन में कमी रही हो पशुओं की। तो कहीं सारी ऐसी चीज़ें हैं, सोच समझ कर करिएगा। और भी अधिक जानकारी आप चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक ज़रूर करें। कमेंट में ज़रूर कमेंट करें कि कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। हम शेयर करेंगे आपको वीडियो, जिससे कि आपको बेहतर जानकारी मिल सके और हमें भी हम मोटिवेट हो सकें और अच्छी जानकारी आपके साथ शेयर करें। आपको कैसे लगते हैं हमारे वीडियो, कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में नई और सही जानकारी के साथ।